नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार मैसेज डलवा दो और मुझे कमेंट ऊपर दिखा दो। क्या पढ़ रहे हो आज आप? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स के अंदर और उस चैप्टर का नाम है औसत या एवरेज। क्या होता है औसत या एवरेज? तो बहुत ही सिंपल सी बात को समझते हैं। एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि अपने दिमाग में आ जाए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, और उसका जो फेमस फॉर्मूला है वो क्या है वो भी देख लेंगे। ठीक है, एक तो हम देख लेंगे कि चैप्टर है क्या हमारा, प्लस इसका एक फेमस फॉर्मूला है वो क्या है वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास है 50 रुपए। कितने भैया? 50 रुपए, 50 रुपीज। लीजिए सर 50 रुपीज लिख दिया हमने। और आपका एक मित्र है उसके पास है 30 रुपीज। कितने रुपीज है? 30 रुपए है। बिल्कुल। अभी आप दोनों ने क्या एक पार्टी करने का डिसाइड किया, छोटी सी। अच्छा मौसम है, चाय समोसा पार्टी का प्लान किया आप लोगों ने और कहा चलो एक पार्टी करेंगे, कंबाइंड करेंगे, दोनों साथ बैठ के करेंगे, दोनों साथ में ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके आगे की कहानी क्या थी? इसके आगे की कहानी ये थी कि पैसे जो भी हम खर्च करेंगे ना, एक साथ खर्च करेंगे, दोनों बराबर बराबर सामग्री इससे लेंगे और उसका हम उपभोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सॉल्यूशन का फोल्डर है तो सही आपके बेच में, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? फिर भी आप एक बार मैसेज डाल दो, हेल्पलाइन नंबर पे देख लेंगे। चलो दोनों के धन को ऐड कर दो भाई। टोटल हमारे पास 80 रुपए है और आप खर्च करने वाले दो लोगों को, कितने लोगों को? दो लोगों को। तो एक जना कितने रुपए खर्च करेगा? 40 रुपए। ये आपका एवरेज है, ये आपका औसत है। ठीक है, ये एवरेज जो आप कंजप्शन कर रहे हो वो ये है, औसत खर्च जो आप कर रहे हो वो ये है। अब आपने देखा, आपने समझा कि कहानी क्या है भाई, 50 + 30 80 रुपए हो गए, दोनों में बराबर बांट दिए। इसका मतलब औसत या एवरेज हमें कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब समान रूप से वितरित कर दो। क्या कर दो? समान रूप से वितरित कर दो। लीजिए, समान रूप से वितरित, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका औसत होता है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। बेसिक मैथ्स अगर आपने क्लास 10 देखी हो बेसिक मैथ्स की, तो मैंने कहा था कि 10 उसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे आपको बेसिक मैथ्स के, टोटल उसके 20 सेशन है, जिसमें से ये हम एक नया चैप्टर शुरू करके पढ़ रहे हैं, उसको पढ़िए बड़े आराम से। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, आप लोग खर्च करने की तैयारी में थे, तभी आपका एक मित्र और ऐड हो गया उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल। कहानी क्या हुई? आपके पास 50 रुपए, एक मित्र के पास 30 रुपए और ये मित्र लेके आया 10 रुपए। ठीक है, कहा भाई समान रूप से खर्च करना है, तो अब एक बंदे के ऊपर कितने रुपए खर्च होगा ये चेक किया जाए। तो इस बार आपने जब इनको देखा, टोटल ऐड किया, 50 + 30 + 10 तो 90 रुपए टोटल आ गए। ठीक है, लेकिन अब 3 लोगों में वितरित होंगे, मतलब दिए नहीं जाएंगे। ऐसा समझा जाएगा कि अगर समान रूप से वितरित किया जाए तो औसत के पूरे चैप्टर में एक कहानी चलती है, जो बच्चा कंफ्यूज रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है। अगर समान रूप से वितरित किया जाए तो, अगर समान रूप से वितरित किया जाए तो प्रत्येक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? 30 रुपए आएंगे। इस बार आपने बाई 3 क्यों किया? क्योंकि 3 लोग थे। तो यहीं से आपका एक औसत का ऐसा फॉर्मूला बनता है जो आप बचपन से सीखते हो और आगे तक आपको लंबे टाइम तक यूज में आता है और आपको याद भी रहता है। और वो फॉर्मूला क्या है? सर वो फॉर्मूला है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बचपन से आप ये फॉर्मूला बोलते आए हो, पढ़ते आए हो, सुनते आए हो कि औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है, कितनी राशियां हैं, कितनी संख्याएं हैं। संख्याएं अलग अलग रूप में हो सकती है, रुपए के रूप में हो सकती है, वस्तुओं के रूप में हो सकती है, आयु के रूप में हो सकती है, ठीक है, किसी परिणाम के रूप में हो सकती है, अंकों के रूप में हो सकती है, इस तरह से। और टोटल कितनी राशियां हैं, ऑब्जर्वेशंस है कितने, उनसे हम डिवाइड करते हैं। अगर हम अपने मन से इनको नाम दे दें A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, मतलब n राशियों तक, n मतलब कहीं तक जाए, n होता है नेचुरल नंबर, एक राशि, दो राशि, तीन राशि, चार राशि, पांच राशि, ऐसे कहीं तक जाए, डिवाइड बाई n, मतलब टोटल कितनी राशियां हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, बिल्कुल।
थोड़ा सा एवरेज को और समझते हैं, छोटे से उदाहरण से एवरेज को और समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो औसत क्या है? औसत है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, आप यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखो, जब मैंने पिछली बार एवरेज पढ़ाया था तो भी कहानी यहीं से प्रारंभ करी थी। आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें थोड़ा चेंजेस लाएंगे, ताकि पिछले बैच का बच्चा भी अगर रिवीजन के तौर पे इसे वापस पढ़ रहा हो तो उसे थोड़ा नयापन लगे। ठीक है, और बाकी नए स्टूडेंट के लिए तो सब चीज नई है ही, चैप्टर नया है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए और बी दो लोग हैं। ए के पास मान लो 12 रुपए हैं और बी के पास मान लो 18 रुपए हैं। तो इनका एवरेज क्या आया, इनका औसत क्या आया? इनका औसत आया 15। कैसे भाई? देखो, दोनों को ऐड किया, राशियों का योग किया, सम किया, तो कितना आया 30। कितने लोग हैं? दो, डिवाइड किया तो 30/2 कितना आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ सी और डी दो बंदे हैं। अगर सी के पास 10 रुपए हैं और डी के पास 20 रुपए हैं तो टोटल रुपए कितने हो गए? यहाँ भी 30 हो गए और यहाँ भी दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो औसत क्या आ गया? 15। औसत इनका भी 15 है, औसत इनका भी 15 है। हो सकता है सर, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसे होता कि एक बंदे के पास 30 रुपीज है और दूसरे बंदे के पास अगर 0 रुपीज है, तो भी औसत कितना आता? तो भी औसत आपका 15 ही आता। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता सर। तो औसत का मतलब समझ में आ गया? समान रूप से वितरित करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ तक की कहानी में आई होप किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? बेसिक मैथ्स का मैंने बता दिया। यूपीपी के फोल्डर आज चेक करा लेंगे, बाकी तो आपका एज इट इज मिल जाना चाहिए आपको बैच में। यहाँ देखो, एक प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, क्रिकेट का दौर चल रहा है। तो हम देखते हैं कि उसने पहली पारी में कितने रन बनाए? 45, दूसरी में 42, तीसरी में 36, फिर 54 और फिर 23। ऐसे इसने 5 पारियों में रन बनाए और हमने पूछा भैया आपके औसत रन कितने हैं, आपका एवरेज स्क्वायर कितना है, आपका एवरेज स्कोर कितना है, या फिर आपका औसत रन कितना है? तो कहेगा बिल्कुल, मेरे ने कितनी पारियां खेली है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? राशियों की संख्या कितनी है? 5 है। इन सब का सम कर दो। इन सबको आपने जब ऐड किया तो आया 200। कितना आया? 200। ये लीजिए 200 डिवाइड बाय कितना हो गया? 5, तो कितना आ गया? 40। तो इसका जो एवरेज रन है वो कितना है? 40 है। तो एवरेज रन 40 कैसे हो गए? जबकि उसने 40 किसी पारी में बनाए नहीं है। 40 रन उसने किसी भी पारी में नहीं बनाए। ठीक है ना? 45 बनाए, 42 बनाए, 36 बनाए, 54 बनाए, 23 बनाए। लेकिन आप कहोगे सर हमने सब रन्स को क्या किया है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, बराबर बराबर रूप से वितरित किया है। कहानी सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसके आगे की बात को समझा जाए, बिल्कुल समझा जाए। हम चपातीज की बात करते हैं, रोटियों की बात करते हैं। ठीक है बेटा, आप टाइम टेबल में देखिए। एक तो सबसे पहले रोज सुबह आपको टाइम टेबल अपडेट करते हैं, उसके अनुसार होगी। और जैसे आज भयंकर बारिश का मौसम है, तो ऐसे किसी में कोई हो सकता है कि टाइम टेबल की कोई क्लास ड्रॉप भी हो जाए, है ना? मान लो टाइम टेबल में 5 क्लास हो, नहीं हो पाई, भयंकर बारिश हो गई, ठीक है ना? तो ये 2-3 दिन जो बारिश का सिलसिला है वो तो चलेगा। हाँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। आपने 7 दिन एक बंदे को ऑब्जर्व किया। उसने पहले दिन 5 चपाती खाई, दूसरे दिन 8 खाई, तीसरे दिन 4 खाई, अगले दिन 3, फिर 9, 7, 6, है ना? देखो, यहाँ चपातियों की संख्या बढ़ी है, फिर कम हुई है, डिप्रेशन में आया किसी कारण से, फिर वापस उसने सोचा डिप्रेशन खाने पे नहीं निकालते, खाना दबा के खाओ, उसने दबा के खाना शुरू किया वापस। अब अगर हम ऑब्जर्व करें कि सर इसने पूरे सप्ताह में क्या कहा? इसने पूरे सप्ताह में, पूरे वीक के अंदर जो कितनी चपाती खाई है, एवरेज चपाती कितनी खाई है? एवरेज मतलब अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब चपातियां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। ये तो पहले दिन खा लिया, गायब हो गया, 7वें दिन उसने खाई, गायब हो गई। लेकिन यही तो एवरेज है, ऐसे ही तो एवरेज निकाला जाता है, ऐसे ही तो औसत आय निकाली जाती है पूरे देश की, ऐसे ही औसत खर्च निकाला जाता होगा पूरे देश का। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबको ऐड किया। तो ऐड किया तो कितना आ गया? 42 चपातीज आ गई। कितनी आ गई? 42 चपातीज। कितने दिन में? 7 दिन में। तो एक दिन में कितनी चपाती हो गई? 6 चपाती। इस सवाल को कोई आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ये प्रतिदिन कितनी चपाती खाता है। ठीक है ना? तो अगर प्रतिदिन कितनी चपाती खाता है, पर डे कितनी चपाती कंज्यूम कर रहा है, अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो भी आप क्या करोगे? औसत ही निकालोगे, एवरेज ही निकालोगे।
ठीक है, चलिए। हाँ, कई बार क्लास हो जाती है डिस्टर्ब, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था 2-3 दिन पहले कि बारिश के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है, चलिए। यहाँ भी एवरेज के बारे में मैं आपको बात बता चुका हूँ कि एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है बिल्कुल। अब देखो, एवरेज चैप्टर के अंदर अगर कोई बच्चा बेसिक लेवल से सॉल्व करना चाहे, औसत चैप्टर के अंदर अगर कोई बच्चा बेसिक लेवल से सवालों को हल करना चाहे, तो उसे एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ता है, और वो विशेष बात यह है कि राशियों का योग कैसे आएगा, वो n गुणा औसत से आएगा। अब मैंने क्या बोला, इसको ध्यान से सुनो। अब यहाँ पहली बात तो देखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो औसत को आप x बार से प्रेजेंट करते हो, x के ऊपर बार लिखा होता है, इससे आप औसत को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब आपको राशियों का योग करना है तो यहाँ सिग्मा इसको बोलते हैं। देखो ये किसका साइन है, ये औसत का साइन है। किसका साइन है ये, औसत का। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे सर, एवरेज का साइन है ये इसको आप सिग्मा बोलते हो, क्या बोलते हो, सिग्मा। और ये योग करने का साइन है, किसका साइन है, योग करने का, जोड़ने का। सिग्मा ऑफ एक्स मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, जितनी भी संख्या है हमारे पास में, उन सब का योग करना। सिग्मा का, ये जो सिग्मा का साइन है किसको बताता है, ये योग करने को बताता है। डिवाइड बाई एन, राशियों की संख्या। एन किसको बताता है, एन बताता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब संख्याएं कितनी हैं, कितनी संख्याओं को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ये। अब यहां से देखो एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो मैंने कहा सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा सवाल उसी पर आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला, या सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले पे सवाल पूछे जाने वाले हैं, वो ये है कि योग किसके बराबर होगा। तो देखो अगर हमने को ये निकालना है तो ये क्या होगा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आ गया एन एक्स। देखो एन एक्स बार तो पहले से पढ़ा, एन इधर आ गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सर सिग्मा ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में लिखे हैं तो आप कहोगे योग बराबर एन गुणा औसत। क्या कहोगे, आप कहोगे योग बराबर एन गुणा औसत। अब औसत को औसत के साइन से समझ लो भाई। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट करो, सम बराबर एन इंटू एवरेज, योग बराबर एन गुणा औसत। बेटा अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हो पहले उसकी पढ़ाई करो पूरी, है ना, बाकी सब चीजें होगी, जैसे जैसे सब चीजें होती आई है पहले, और जैसे जैसे आगे होगी वो सब चीजें होगी ही होगी, है ना। उसको पूछने से नहीं, अपने को इस बात को समझना है। मैंने कहा मैक्सिमम सवाल इसी पे आएंगे। तो यहाँ आपने क्या सीखा है, आपने देखो ध्यान से क्या सीखा है, बात को सुनना। आपने सीखा है सर, हमें एक बात कंफर्म हो गई कि ये हमें बहुत बार काम में लेना है कि योग बराबर एन गुणा औसत होता है। क्या कहा मैंने, कि योग बराबर एन गुणा औसत होता है, ठीक है। कि अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें, तो वो n इंटू ऑब्जर्वेशन, n इंटू एवरेज से आएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। अब इसके कुछ उदाहरण बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। 5 पारियों में औसत 40 रन है। 5 पारियां खेली गई थी, याद है वो 5 पारियां, बिल्कुल खेली गई थी सर। उसका औसत कहाँ है, उसका औसत है, हाँ बेटा सब चीजें है ना धीरे धीरे पता चल जाएगी। अगर तुमने आज ही एडमिशन लिया है तो आज 200-300 बातें एक दिन में नहीं पता चलेगी, 1-2 दिन एप्लीकेशन के साथ गुजारोगे ना, उस टाइम उसको सब खोल खोल के देख लो, सब चीजें पता चलेगी। और जो नहीं पता चलेगी वो हम बताएंगे, है ना। लाइव क्लास में अगर हम वो चर्चा करेंगे क्या होगा, कैसे होगा, पीडीएफ कैसे मिलेगी, ये कैसे वो कैसे, तो फिर ये मैथ्स की क्लास नहीं रहेगी, डाउट सॉल्विंग क्लास हो जाएगी। आ रही बात समझ में। 5 पारियों में औसत 40 रन, एवरेज कितना है 40, और पारियां कितनी है 5। तो यहाँ हमने सम कैसे निकाला, अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था कि सम बराबर एन इंटू एवरेज, योग बराबर एन गुणा औसत, योग बराबर एन गुणा औसत, ठीक है। क्लास अभी चालू हुई है बेटा, बस थोड़ी देर हुई है। नहीं ये फ्री क्लास नहीं है, पैड बैच की क्लास है, डेमो के तौर पे अगर चलाई गई होगी, पहली क्लास होगी आज की तो, या इस चैप्टर की, या कह सकते हो इस कोर्स की, उस हिसाब से चला दी होगी, ठीक है। 7 दिन में औसत 6 चपाती खाते हो, दिन कितने हैं सर 7 है, एवरेज चपाती कितनी है सर 6 है, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, ये क्या हो गया चपातियों का योग हो गया, बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अब हम एक बच्चे की बात करते हैं, एक स्टूडेंट की बात करते हैं। बताओ आप में से कौन है वो स्टूडेंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ? बताओ आप में से बताओ कौन है वो स्टूडेंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 दिन की बात कर रहे हैं। एक बंदा है, उसने पहले दिन 42 चपाती खाई है, अगले दिन 0। अब पहले दिन 42 खा लेगा तो आप सोच ही सकते हो कि क्या कारण हुआ होगा, क्या समस्याएं उसके जीवन में रही होगी, है ना। फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अब ये रोज की एवरेज कितनी चपाती खाता है? सर चपातियों का योग करो, राशियों का योग करो, 42 आ रहा है। डेज कितने हैं? डेज आपका 7 है। औसत चपाती कितनी आ गई? औसत चपाती 6 आ गई। इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या, इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। कि ये उदाहरण जो है यह आपको क्या बताने जा रहा है। देखो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दिया है और कुछ बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया है ना। अगर मैं चैप्टर ए शुरू करूंगा तो आप कहोगे सर बी से शुरू करते तो ठीक रहता, बी शुरू करूंगा तो आप कहोगे सी से शुरू करते तो सही रहता, है ना। अगर शुरू किया होगा तो शुरुआत जहां से हो सकती है उसी के आधार पे किया होगा। जब भी आप गणित पढ़ते हो कहीं पर भी, ठीक है, परसेंटेज से, एचसीएफ एलसीएम से, नंबर सिस्टम से, एवरेज से, रेशियो से और मेंसुरेशन से, ये 6 जगह से इन चैप्टर मैथ्स को शुरू किया जा सकता है। तो आप सोचना है उनमें से एक चैप्टर का नाम लिया मैंने। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब अगर आपको कह देवे, ठीक है, अब अगर आपको कह देवे, 2-3 बच्चों ने कहा सर हम है वो, हम है वो, ठीक है, मैंने पूछा ना कौन सा बच्चा है ये, कुछ बच्चों ने कहा हम है वो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई बंदा एवरेज 6 चपाती खाता है और दिन वो कितने लेता है? 7, मतलब 7 दिन में एवरेज 6 चपाती खाई, तो आप कहोगे सर हमें योग पता चल सकता है। योग पता चल सकता है कितना है? 7 तो दिन थे और एवरेज 6 चपाती थी, 7 छंग 42। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि औसत हमेशा योग बताता है। इस बात को मन में बोलो 4-5 बार, औसत हमेशा योग बताता है। क्या कहा मैंने? औसत हमेशा योग बताता है। बोलो क्या कहा मैंने? औसत हमेशा योग बताता है ना। इंग्लिश में जानना चाहो तो अगर हमारे पास एवरेज है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। अब हमें जब कोई एवरेज बताता है तो हम वास्तव में ये नहीं पता कर सकते कि राशियां क्या थी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि देखो उस बंदे ने कितनी 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 चपाती खाई तो भी एवरेज 6 आई, और इसकी भी एवरेज चपाती कितनी आई? 6 आई। मतलब औसत हमेशा योग बताता है। पहले जितने बच्चे देख रहे हो मन में एक बार बोलो, औसत हमेशा योग बताता है। एवरेज हो तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? सम फाइंड कर लेंगे। एवरेज हो तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से पहले आप एक बार यहां आ जाइए। अब आपसे लैंग्वेज इस तरह से लिखी हुई मिल रही है, आप बताओ इस लैंग्वेज की पहली लाइन से आप क्या कर सकते हो? ठीक है ना, कि आपके पास 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, एवरेज इज 12 ऑफ 5 नंबर्स। हमारे पास 5 नंबर्स है और उनका एवरेज कितना है? 12 है। तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आ जानी चाहिए कि इससे हम सम फाइंड कर सकते हैं। यहां से आगे बढ़ने का सबसे पहला रास्ता यही है। आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि यहां से आगे बढ़ने का सबसे पहला रास्ता यह है कि हम इनका योग निकाल सकते हैं, हम इनका सम निकाल सकते हैं। सर 5 तो संख्याएं हैं, औसत कितना है? 12, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60। ये आपने योग निकाल दिया। देखो एक बहुत छोटी सी बात है, अगर आपने बचपन में मैथ्स कम पढ़ी है, अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये जो मैथ्स बेसिक से शुरू होता है, अब ये चैप्टर है भैया ना, शुरू बेसिक से होगा जाएगा ऊपर तक, सब एग्जाम के लेवल तक पहुंचेगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट की 2 दिन की क्लासों को बहुत सीरियसली देख लीजिएगा। वहां से आपके पास पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट तैयार होने शुरू हो जाएंगे।
अपने आप को सिर्फ इतना समझाइएगा कि मुझे व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, मैं व्यवहार गणित पढ़ रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ों में नहीं फंसना है, मुझे थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, इस बात को सोचना है, ठीक है सर। एक और उदाहरण ले लेते हैं सर, बिल्कुल ले लो। इस उदाहरण को मैं लैंग्वेज इस फॉर्म में लिखता हूँ, n इक्वल टू 12 मतलब 12 राशियां हैं और एवरेज इक्वल टू 13। तो आप कहोगे सर 12 राशियों का औसत 13 है, ठीक है, 12 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज कितना है 13 है, हम उनका योग या सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम क्या निकाल सकते हैं, इनका योग या सम निकाल सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है n गुणा औसत, है ना, बिल्कुल। n कितना है 12, उसको हम 13 से गुणा करेंगे। अब 12 और 13 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 156, ठीक है। अब 12 और 13 का गुणा आपको डायरेक्ट याद रहे, दो लगातार संख्याओं का जब भी आप गुणा करते हो, जैसे आप 12 इंटू 13 कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 13 जो है ना आपका 13 जो है ना 12 प्लस 1 है, क्या है 12 प्लस 1 है। तो आप जब इसे 12 से गुणा करोगे तो पहले तो 12 का वर्ग हो जाएगा, फिर 12 और आ जाएगा। तो यहाँ आपने 12 का वर्ग किया, कितना आ गया 144 और प्लस 12 तो कितना आ गया 156। लेकिन ये कार्यक्रम मन में चलना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात और सीखी है, उसको ध्यान से सुन लो, जो कैलकुलेशन की बात थी कि आपको अगर 14 इंटू 15 करना है, दो लगातार संख्याओं का गुणा करना है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मुझे पहले तो 14 का स्क्वायर करना है मन में और फिर उसमें 14 ही ऐड करना है। क्यों हुआ मैंने पीछे बताया, पीछे मैंने इसका लॉजिक बताया और यहाँ ये ट्रिक बन गई। ऐसे ही आपकी ट्रिक्स बनती है, ध्यान रखना, जितनी भी मैथ्स में आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो इसी तरह के लॉजिक से बनती है कि इससे जब 14 प्लस 1 लिखोगे तो 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 हो गया और प्लस 14 तो कितना आ गया 210, कितना आ गया 210। ये कहानी थी। हाँ बेटा कोई बात नहीं, मैं वहीं से सिखा रहा हूँ आपको। आपने भले क्लास 2 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी हो, भले क्लास 5 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी हो, आपको इतनी मैथ्स आती है कि आप दुकानदार को जाके 100 रुपए देते हो और 20 रुपए का सामान लाते हो और 80 रुपए वापस लाते हो। ऐसा नहीं है कि वो 50 का नोट देके आपको क्या चल बेटा निकल और तुम आ जाओ, है ना। इतना अगर व्यवहार है तो इन बातों को सीख पाओगे। बस थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना। प्रारंभ की क्लासों को, कोई भी चैप्टर प्रारंभ होता है उसके प्रारंभ की 2-3 दिन की क्लासें हैं, उनको बहुत सीरियसली देखना ताकि आगे की कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम सवालों पे आ गए हैं। पहले बता दूं, चाहे किसी बड़े एग्जाम में आया हो चाहे किसी छोटे एग्जाम में आया हो, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लिखूंगा मैं वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो ऑप्शन की बड़ी आवश्यकता होगी और कहीं पे अगर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो उसका कारण होगा कि मैं आपके दिमाग को थोड़ा रेगुलेट करना चाहूँ। फिलहाल तो हम इस सवाल की बात करते हैं। 18, 27 और एक तीसरी संख्या का औसत 30 है, ठीक है, तो संख्या कौन सी है। अब यहाँ टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्या है। एक बेसिक मेथड फॉलो करते हैं जो क्लास 8 का बच्चा लगाएगा, जहां पहली बार उसका औसत से परिचय होता है, और फिर हम एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा व्यवहार लगाएंगे। तो पहले बेसिक मेथड क्या है सर, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, द एवरेज ऑफ 18, 27 एंड अनदर थर्ड नंबर इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर, ये अपने को पता करना है। सर पहले नंबर को A1 बोल दूंगा, दूसरे नंबर को A2 बोल दूंगा, तीसरे नंबर को A3 बोल दूंगा, बिल्कुल। ये मैं क्लासरूम मेथड बता रहा हूँ, क्लास 8 वाला। ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए हमेशा। ये नंबर हमें पता नहीं है सर, इसकी जगह P लिख देते हैं, P फॉर पता नहीं, ठीक है, बिल्कुल। और इनका एवरेज पता है सर हमें, इनका एवरेज होता है 30, इनका एवरेज कितना होता है 30। अब सबसे पहले क्लास 8 का जो स्टूडेंट है वो क्या लॉजिक लगाता है, वो ये लगाता है कि सर एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, संख्याएं कितनी है 3 है, अपॉन n, यही लगाता है, बिल्कुल। एवरेज कितना है, एवरेज 30 है बिल्कुल है। पहली संख्या क्या है सर, पहली संख्या 18 है, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी 27 है, ठीक है। तीसरी क्या है, तीसरी P है। बेटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है 3, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब 18 और 27 को जोड़ लो, ठीक है, तो हो गया 8, 7, 15, 30, 40, 45, कितना हो गया भाई 45, 45, ये लीजिए प्लस P। अब आपको अगर P की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लो P इक्वल टू 45। ये क्लास 8 का स्टूडेंट है, वो ऐसे इस काम को शुरू करता है। क्लास के साथ में नोट्स नहीं बनाने होते हैं, क्लास के साथ में केवल नोटबुक लेके बैठना है आपको।
राम राम भाई, राधे राधे। क्लास के साथ में नोट्स नहीं बनाना है, क्लास के साथ में आपको नोटबुक, रफ नोटबुक लेके बैठनी है। नोट्स बनाने के लिए आपके पास ये पीडीएफ होगी और ये लाइफ टाइम रहेगी आपके पास, समझ रहे हो? डाउनलोड कर सकते हो आप इसे। अब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं इसी सवाल को, ठीक है? क्या सर 3 नंबर है हमारे पास? ठीक है, बिल्कुल 3 नंबर है। हमने एक चीज सीखी थी सर अभी, उसके अनुसार पहले काम करते हैं। अब यूं नहीं कहोगे नहीं नहीं सर मुझे एक मेथड बताओ, मुझे 2 मेथड मत बताओ, मैं तो 2 मेथड देख के कंफ्यूज हो जाता हूं। अगर कोई बच्चा 2 मेथड देख के कंफ्यूज हो जाता है तो वो नादान है, उसका ज्ञान अधूरा है। अपने ज्ञान को पूरा करो। अगर पहला मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, तो दूसरे मेथड से कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूज वही होगा जिसको पहला समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, ठीक है? पहले मैंने फॉर्मूला लगाया केवल। अब दूसरा मेथड ये है जिसमें आप व्यवहार लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप सोचोगे सर अपने पास टोटल औसत कितना है, टोटल अपना एवरेज कितना है? एवरेज तो 30 है। ये लिखोगे नहीं ऐसे, सिर्फ मन में सोचोगे। और संख्याएं कितनी है? तो हम भी नहीं लिखते हो। एवरेज कितना है सर? एवरेज तो 30 है, 30 है। संख्याएं कितनी है? 1 2 3। किसने कहा है तीसरी संख्या? तो 3 संख्याएं हैं, तो इनका योग कितना होगा चेक कर लो। हाँ सर इनका योग चेक कर लेते हैं। लो 3 गुणा 30। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमें पता हो कि कितनी राशियां हैं, कितने नंबर्स है और उनका एवरेज क्या है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेते हैं? योग निकाल लेते हैं। तो ये योग आप मन में निकाल के बैठ गए, 30 है। अब आपको पता है ये 30 किन का है? ये 30 3 का मिलाकर है, सॉरी 90। ये 90 योग किसका है? 3 इंटू 30 90। ये 90 योग किसका है? तीनों का है। अब यहाँ 3 राशियां हैं, एक राशि कितनी है भैया? 18 है। एक राशि कितनी है? 27 है। और तीसरी राशि कितनी है हमें पता करना है, लेकिन हमें पता है इन दो का योग कितना हो गया, तो जोड़ लो। 27 8 35 10 45। ये लो 3 लोग मिला के 90 है। अब सोचो, छोटा सा दिमाग लगाओ। 3 लोग मिलाकर 90 है, उसमें से 2 लोग है 45, तो तीसरा होगा वो कितने अपना होगा? अपने आप ही आप इसमें से माइनस करोगे 45 आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा ज्ञान था सर? काम तो यहाँ पर भी वही हुआ है, यहाँ हुआ है फॉर्मूले के फॉर्म में, और यहाँ हुआ है थोड़ा व्यवहार के रूप में। तो इसी व्यवहार को थोड़ा थोड़ा करके डेवलप करोगे तो आप कंपटीशन एग्जाम की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, पुलिस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? अब यूं मत करना सर पुलिस एग्जाम की तैयारी चल रही है क्या? जब आप बेसिक पढ़ते हो तो आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हो एक साथ। दो संख्याएं हैं, पहली है बी और दूसरी है 4b, और इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 10। तो बी की वैल्यू क्या होगी? पहले तो आप फॉर्मूले में रख लो सर। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले में रख लेते हैं। एक तो है बी, फिर है 4b अपॉन 2। भाई राशियों का योग b और 4b बटा राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं और एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज 10 आ रहा है। फॉर्मूले में जो चीज जहां रखनी चाहिए वो चीज वहां रखी। औसत 10 बताया तो सामने औसत रखा हमने। हाँ वो तो बेटा बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? वो तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको टेंशन हो रही है तो मैं एक और टेंशन दे देता हूँ कि हर एग्जाम से कितने गुना ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं वो भी ध्यान रखना, ठीक है ना? 100 गुना से ज्यादा फॉर्म तो भरे ही जाते हैं आजकल नॉर्मली, ठीक है? हाँ ये बात अलग है, कोई वैकेंसी बहुत बड़ी होती है तो उस रेशियो में उतने नहीं भरे जाए, ठीक है? बी और 4b को ऐड करो सर, 5b होगा। बी का मतलब होता है 1b, अगर बी अकेला लिखा है इसका मतलब है 1b, है ना? बिल्कुल। तो b और 4b 5b होगा, अपॉन में 2 लिखा है सर, इक्वल में 10 लिखा है। 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 5b इक्वल टू कितना हो गया? 20 हो गया सर। तो b इक्वल टू कितना हो गया सर? b इक्वल टू 4 हो गया। b इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये आपके सवाल का जवाब है। बिल्कुल है सर, सिंपल है, सिंपल है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लाए? एग्जामिनर ने पूछा इसलिए मैं भी लेके आ गया वापस। सिंपल लेवल के एग्जाम में पूछ ले। डायरेक्ट कैसे करें सर? डायरेक्ट करो। एवरेज कितना है? एवरेज 20 है, सॉरी एवरेज 10 है, तो योग कितना होगा? 20। क्यों? अरे भाई दो राशियां है ना, n गुणा औसत। क्या सिखाया? योग का क्या तरीका सिखाया? n गुणा औसत। n कितना है? 2। और योग औसत कितना है? 10। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। तो योग 20 हो गया। योग क्या हो गया? योग 20 हो गया सर। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख दिया सर, हमने ऐसे पूरा काम नहीं किया। हमें पता चल गया कि हमारे दिमाग में चलती है बात, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा काम में यही आएगा कि राशियां कितनी है, उनका औसत कितना है, योग निकाल लो। इनका योग 20 हो गया, इधर से इनका योग निकाल लो,
ठीक है ना, इनका योग निकाला तो कितना हो गया 5b हो गया, बिल्कुल हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया। आगे बात समझ में? बिल्कुल। कई बार बच्चे एक सवाल को समझने के बाद भी एग्जाम में कहाँ गड़बड़ करते हैं वो बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान रखना। प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ना कि आपको b की वैल्यू पूछी है, इसकी जगह वो आपसे ये भी कह सकता था, अब सुनना बात को ध्यान से, क्या क्या हो सकता था, क्या क्या पूछा जा सकता था, उस पर ध्यान से सुनो आप बात। आपका एग्जामिनर आपसे लास्ट में ये भी पूछ सकता था बड़ा नंबर बताओ, तो अगर बड़ा नंबर बताना को कहना तो बड़ा नंबर बताना है, तो बड़ा नंबर कौन होगा, 4b होगा। बड़ा नंबर कौन होगा, 4b। ठीक है, तो बड़ा नंबर 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 आई, 4 4 जा 16। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर, वैसे तो हर बच्चा थोड़े दिन बाद समझदार हो जाता है, जब वो 3 4 चैप्टर पढ़ता है तो तब वो इन बातों को याद करता है, अरे हमने जब पढ़ा था, स्टार्ट किया था, तो हमें इतने छोटे छोटे सवाल नहीं आते थे जो हमने बच्चों के तरीके से सीखे थे, है ना। तो वो सब चीजें आपके साथ में भी होगी। अगर इसी सवाल को एग्जाम में दिया जाए कि यदि दो संख्याएं b और 4b है और उनका औसत 10 है तो संख्याओं का योग बताओ, तो भी बहुत सारे बच्चे है ना उत्तर 4 ही लिख के आएंगे। अगर योग बताने के लिए कहे ना, तो देखो दो तो राशियां औसत 10 है, योग सीधा 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपसे क्या पूछा, अगर सम पूछ ले डायरेक्ट, मतलब आपका एग्जामिनर है ना वो सोच सकता है, क्योंकि वो आपसे थोड़ा आगे खड़ा है, उसने पुराने सब पेपर देखे हुए हैं हर टाइप के एग्जाम के, उसके दिमाग में होगा कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा घुमाओ, तो कैसे भी घुमा सकता था वो। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा तो आपने बता ही दिया। आपसे पूछ ले इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस या अंतर कितना है, आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले। सवाल एक पूछेगा कोई एक, सावधान रहना। हाँ, 4b बड़ा नंबर क्यों है, देखो b और 4b अपने पास दो चीज लिखी है, तो 4b जो है b से 4 टाइम्स है ना, तो 4b अपने आप ही बड़ा होगा, है ना, ये चीज है। अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले दोनों नंबर का, तो देखो एक नंबर 4b है और एक नंबर b है, इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस 3b होगा। b की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया, ये ध्यान रखना। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, क्या दिया है, क्या पूछा है, हमारे एग्जामिनर ने हमें क्या दे रखा है, हमें क्या डाटा जी आंकड़े दे रखे हैं और क्या हमसे पूछा गया है, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, नमस्ते, वेलकम, लेट आए आप। अगले प्रश्न की बात करी जाए। मैंने कहा था ध्यान रखना, अगर किसी ने मेरे से पहले भी एवरेज पढ़ा होगा तो डे 1 की सीट के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, वहां पर भी चेंजेस डे 2 से लाना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके पीछे कारण है, एक बेसिक फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है जो नया बच्चा आया उसके लिए भी। ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए और बी की 28 है, तो सी की कितनी है। अब आप खुद सोच लो, यहाँ तो वही एक बेसिक चीज काम में आ रही जो आपने अभी सीखी थी। पहले आपको बताया क्या है, आपको ए बी सी 3 लोग बताएं, ठीक है, उनका एवरेज 25 है, तो सम निकाल लो, उनका सम कितना हो गया, 75 हो गया, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर कह रहा है ए और बी, तो ए और बी अब कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और उनका एवरेज कितना है, 28 है, 28 दूना कितना हो गया, 56 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल आई। अब आंसर लगाते वक्त दो बातें सोची जा सकती थी, वैसे तो ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये बात भी बोलता हूं मैं बार बार, छोटे सवाल में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, बड़े में अप्लाई करोगे तो मजा आएगा। कैसे, सुनो ध्यान से। क्या देखो सर 75, अगर मैं 75 में से 56 माइनस करूंगा तो कहानी क्या होगी, तो कहानी कैसे होगी, ध्यान से सुनना भाई। 5 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से उतार लेगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, तो यूनिट डिजिट 9 आने वाला है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, जो आपका एवरेज चैप्टर है, यहाँ ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं जो यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाने वाले हैं। क्या कहा, एवरेज चैप्टर के बहुत सारे सवाल ऐसे मिलने वाले हैं जो यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाने वाले हैं। भाई 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 9 आ गया, पीछे 9 वाला एक ही है, तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। इस बात को आगे बड़े क्वेश्चन में काम में लेंगे, ये तो सवाल ही छोटा सा था। ठीक है सर, हाँ, अब क्या कहा उसको ध्यान से सुनना। एक क्लास है, अब यहां मैं आपको एक तो ये सवाल करवाने वाला हूं, ठीक है सर, और साथ का साथ में मैं आपको इसमें क्या करने वाला हूं, एक ट्रिक भी सिखाने वाला हूं। या हम दोनों काम करने वाले हैं, एक तो हम इस प्रश्न को पकड़ने वाले हैं
और एक हम इसकी ट्रिक भी जानने वाले हैं। एक हम इसे बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं, एक इसकी हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों हम बेसिक से पढ़ रहे हैं? बेसिक तो पढ़ना जरूरी है, ट्रिक हमें इसकी क्यों चाहिए वो भी बताता हूँ। एक कक्षा में 20 छात्र है, उनका औसत वजन 21 किलो है। यदि उसमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इन क्लास इज 21 kg. If the weight of teacher is also included in them, there will be average one more. पहले से एक ज्यादा हो जाएगा। Then what will be the weight of teacher? यहाँ सीधी सी बात है, दो ग्रुप बनाओगे और दोनों ग्रुप का सम फाइंड करोगे, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। कैसे? सुनो सर, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक छोटी सी बात चाहिए कि हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन की टाइप कौन सी है वो दिमाग में डालें। जब किसी समूह में, जब किसी ग्रुप में एक बंदा आए या एक बंदा जाए, ठीक है, एक बंदा या तो आया है, एक कहानी अलग, या फिर एक बंदा गया है, तो आने वाला या जाने वाला, यूं नहीं कह रहा हूं एक आके एक गया है, वो तो रिप्लेसमेंट हो गया, वो तो अदला बदली हो गई। मैं अदला बदली की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सवाल ऐसा है कि हाँ भाई एक आ गया, कहानी खत्म। या फिर कोई सवाल ऐसा है एक चला गया, कहानी खत्म। समझे? यहाँ क्या कहानी, एक आ गया। ठीक है, अब आप अपना बेसिक फॉर्मूला क्या बताया कि औसत हमेशा योग बताता है। अब जब पहले 20 लोग थे उनकी टोटल निकाल देंगे, फिर जब 21 लोग हो जाएंगे उनकी टोटल निकाल देंगे। आपने 20 लोगों की भी टोटल निकाल दी, आपने 21 लोगों की भी टोटल निकाल दी। कहानी क्या बनी? सर कहानी ये बनी, उस टोटल में और उस टोटल में, इस पुराने योग में और नए योग में डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा? नए बंदे की वजह से होगा। सिंपल। अब देखो पहले क्या था, पहले सर 20 लोग थे और उनका औसत वजन 21 किलो था, तो 21 दूनी 42, 420। इनका जो योग था उसका सम, इन सब के योग को जोड़ा। देखो अलग अलग योग नहीं पता हमें, लेकिन जब हमें औसत पता होता है और संख्याएं कितनी है ये पता होता है, एवरेज पता और नंबर पता हो, तो हम सीधा सम निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लें तो औसत 1 किलो बढ़ जाता है। अब पहले कितने लोग थे भाई? 20। अब कितने लोग हैं? 21। और औसत एक बढ़ गया, पहले औसत कितना था? 21, अब कितना हो गया? 22। यहाँ आप वो मेथड काम में ले सकते हो। वैसे तो 21 का पार्ट सिंपल है और 22 का सिंपल, और 22 का तो याद करना ही करना है हर हालत में, क्योंकि आगे आप मेंसुरेशन पढ़ोगे वहां पाई आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 22 से आपको बार बार काटना पड़ेगा। मैं तो नहीं काटूंगा, तो फिर 11 से काट लेना। फिर आप 11 से यहाँ पर भी कर सकते हो, काम चला सकते हो। पहले इसे 2 से गुणा कर लो 42, फिर 11 से गुणा कर लो। 22 का पार्ट आता है तो 22 से कम 22 हासिल का 2, 22 दूना 44, 45, 46। ये आ गई टोटल, ये आ गई नई टोटल, ये आ गई पुरानी टोटल। ये टोटल तब आई जब 20 लोग थे, और ये टोटल तब आई जब 21 लोग थे। इसका मतलब जो 21वें है वो गुरुजी है, और गुरुजी की वजह से वजन इतना बढ़ गया है। तो गुरुजी की वजह से वजन कितना बढ़ गया है घटा लो आप, 462 माइनस 420। तो ये मेरे जैसे कोई थके हुए गुरुजी लग रहे हैं जिनका वजन 42 kg है। ये कहानी है, यही कहानी है। बिल्कुल सर। बोलो समझ में आया क्या? पहले यस सर का मैसेज भेजो, फिर इस सवाल को करने के 2 तरीके और बताऊंगा। 2 तरीके और बताओगे आप तो पक्का कंफ्यूज करके छोड़ोगे सर, आप तो सर पक्का कंफ्यूज करके छोड़ोगे। नहीं, मैं कंफ्यूज करके नहीं छोड़ूंगा। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल। अब इस कहानी को कैसे और किया जा सकता था? देखो सवाल तो एग्जाम में आया हुआ भाई, मैंने तो नहीं बनाया, नहीं। इसका मतलब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मतलब जो आप सोचोगे वो वहां पर भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था सर। देखो सर 20 लोग थे, बिल्कुल। 21 उनका वजन था औसत, 21 लोग थे, 22 उनका वजन था। तो पहली बात तो तुम्हें पता चलना चाहिए किन का वजन ज्यादा था। इनका वजन ज्यादा था, ठीक है। किन का वजन ज्यादा था? इनका वजन ज्यादा था। ये योग ज्यादा होगा, ये कम होगा। उत्तर कैसे आएगा? उत्तर आएगा इसमें से ये घटाने पर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक या यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? इसको इससे गुणा करो, तो 2 एकम कितना हो गया? 2। इसका इकाई का अंक 2 है। इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 1 को 0 से गुणा करो, 0 है। तो ये संख्या बड़ी आएगी, इसके लास्ट में 2 लिखा है। जो भी ये संख्या है इसके लास्ट में क्या लिखा है? 2। और जो भी ये संख्या है इसके लास्ट में क्या लिखा है? 0।
और 2 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट 2 कहाँ है, यूनिट डिजिट 2 कहाँ है, यूनिट डिजिट 2 केवल एक इस जगह है। हाँ बेटा, आप बाद में भूल जाओगे, फिर वापस पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे, फिर वापस पढ़ोगे, फिर याद होना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो जीवन चलता है। अगर आप एक बार पढ़ लेते और आपको याद हो जाता तो फिर हमारी आवश्यकता कहाँ रहती। हम तो इतने लेट मिले हैं, आपके बालिग होने के कितने समय बाद हम मिले हैं। तब तक आप कई यूट्यूब से, कई जगह से गुजरे होंगे, कई नज़ारे आपने देखे होंगे जिंदगी के। ठीक है, वहां जाके काम अटका है, नहीं हुआ है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो ये सब तो प्रोसेस ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा, घबराओ मत। ऐसा क्या था सर, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो थी। अब देखो, ऐसा यूं था, बाई चांस अगर कहीं सवाल ऐसा होता, ठीक है, कि 42 लोग हैं और उनका औसत वजन है 43 किलो, ठीक है। अब एक बंदा और आ गया, तो एक बंदा और आ गया तो कितने हो गए भाई, 43 लोग, और औसत एक बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया भाई, 44 हो गया। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता, तो हम वो टाइम क्यों लगाए। 4 तिया 12, यहां से यूनिट डिजिट 2 आएगा। 3 दूनी 6, यहां से यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। ये बड़ा नंबर है, अगर कोई आया है तो, और कोई गया है तो ये छोटा नंबर होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई आया है, इसका मतलब ये योग बड़ा है। कोई अगर चला जाएगा, ठीक है, तो जो नया योग आएगा वो छोटा होगा। तो इसमें से अपने को ये माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें से ये माइनस करने में कई बच्चे 4 लिख देंगे तो गलती हो जाएगी भैया। 4 नहीं लिखना है, ये एक नंबर है जिसके लास्ट में 2 लिखा है, और ये एक नंबर है जिसके लास्ट में 6 लिखा है। तो 2 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 12 में से 6 गया तो 6। तो ये जो भी अगर ये सवाल बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। अब आप कहोगे सर इकाई अंक तो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इकाई अंक तो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा जगह 6 दे देवे, तो उसके लिए आप बेसिक मेथड काम में ले सकते हो। यहाँ आप एक ट्रिक भी काम में लेने वाले हो। ट्रिक बनी कैसे वो भी समझ सकते हो। हाँ सर, क्या कहानी है बताओ। कहानी ये है, इधर देखो, 43 गुणा 44 आप कर रहे हो, उसमें से आप माइनस क्या कर रहे हो, आप उसमें से माइनस कर रहे हो 42 गुणा 43। ठीक है, अब ये तो कंडीशनल है, हर जगह लग जाए जरूरी नहीं है। ये 43 कॉमन आ गया, इसमें भी 43 था, इसमें भी 43 था, यहाँ कितना बच गया, 44। 44 में से आपने 42 घटा दिया, ये आ गया 2। 2 इंटू 43, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। ये सोचने सोचने की बातें हैं कि इसमें और इसमें एक नंबर कॉमन है। अब हर बच्चा हो सकता है नहीं पकड़ पाए, लेकिन कुछ बच्चे पकड़ लेंगे कि मुझे इसके सम में से, इसके योग में से, योग मतलब इनका जो गुणा करने से रिजल्ट आएगा, और इसके रिजल्ट में से, इसमें से अगर ये माइनस करना है, मान लो कभी इसमें से ये माइनस करना हो गया, कभी ये बड़ा हो गया, और एक नंबर कॉमन है, तो मैं क्यों ना कॉमन पे जोड़ दूं, क्यों ना मैं कॉमन पे जोड़ दूं। ठीक है, चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट बताया वो ध्यान से समझ लेना, इसका योग, बड़े योग में से छोटा योग घटाया। ठीक है, बिल्कुल। यहां अब आपको एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ये लो, जब भी आपके समूह में कोई एक व्यक्ति आए या जाए, क्या कहा, जब भी आपके समूह में, ग्रुप में एक बंदा आए या जाए, तो आने या जाने वाले को कैसे पता करोगे, ध्यान से देखो आप क्या लिखोगे। आने या जाने वाला कितना है, ध्यान से सुन लो। यहां क्या लिखना है आपको, पुराना औसत लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, पुराना औसत। आया है तो प्लस लगाओ, गया है तो माइनस लगाओ। अब कितने लोग मौजूद है वो लिखो, वर्दी हुई या कमी है वो लिखो। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी चीज है सर, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। कैसे, सुनो। आपको अभी क्या बताया कि 20 लोग है, कितने लोग है, 20, और उनका औसत कितना है, उनका औसत 21 है। एक बंदा आ गया, 21 लोग हो गए, बिल्कुल। उनका औसत क्या हो गया, एक बढ़ गया तो 22 हो गया। यही हो गया, ये आपके सवाल के आंकड़े हैं, बिल्कुल है सर। इसको लगा के देखो, आने वाला कितने किलो का है। जो शिक्षक आए थे यहाँ पर, गुरुजी जो आए थे वो कितने किलो के थे, तो कैसे पता कर रहे, ध्यान से देखो कि जो शिक्षक आए थे वो कितने किलो के थे। सबसे पहले अपने को पुराना औसत निकाल देना है। तो पुराना औसत कितना था, 20 लोग थे, 21 औसत था, तो यहाँ कितना लिख दिया, इसकी जगह 21 लिख दिया। ठीक है, फिर बताओ कोई आया कि गया, इस ग्रुप में कोई आया कि गया, एक बंदा आया, तो आया तो यहाँ प्लस लगाओ, साफ लिखा हुआ है। अगर समूह में कोई बंदा आए तो यहाँ प्लस लगाओ, जाए तो माइनस लगाओ। यहाँ तक की कहानी समझ में याद हो गई, यहाँ तक की कहानी। हाँ, पुराना औसत लिखना है, बिल्कुल लिखना है।
कोई आए तो प्लस लगाना, जाए तो माइनस लगाना है, ठीक है। मौजूदा लोग कितने हैं, अब लोग कितने हैं, ध्यान से देखो, पहले 20 लोग थे, अब 21 लोग हैं। ये रहे मौजूदा लोग। मौजूदा लोग से मतलब है वर्तमान में वहां कितनी राशियां हैं, वर्तमान में वहां कितने लोग हैं। तो मौजूदा लोग कितने हैं, 21 है, तो यहाँ आपने 21 लिख दिया। अब बताओ वृद्धि हुई कि कमी हुई, इसके आने से औसत में क्या हुई, वृद्धि की। देखो वृद्धि हो तो प्लस का 1 लिखेंगे और कमी होती तो माइनस का 1 लिखते, मतलब 1 की वृद्धि पर। वृद्धि होती तो यहाँ प्लस लिख के लिखोगे, कमी होगी तो यहाँ माइनस लिख के लिखोगे, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से, 21 और 21 में 1 का गुणा करोगे तो 21, तो 21 प्लस 21 कितना हो गया, 42। अब जब ये मेथड अपने दिमाग के अंदर चल रहा होगा तो ये इतनी छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी और उत्तर आ जाएगा। एक दो सवाल ऐसे करेंगे जिससे कि ये मेथड क्या हो जाए, आपको कंठस्थ हो जाए, आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए, घबराएं नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। हाँ, हो सकता है टाइम टेबल में क्लासें कम दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही होगी। जो बच्चे पर्टिकुलर राजस्थान के हैं उनके पास तो गवर्नमेंट का मैसेज भी आया होगा ना कि भाई आगामी 3 घंटों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें से एक हमारा शहर भी है ना। और बारिश हो भी रही है बाहर, तो कोई पहुंचे कोई नहीं पहुंचे अलग बात है। 8 संख्याओं का औसत 10 है, एक संख्या को शामिल कर लें तो औसत में 2 की कमी हो जाएगी, नई संख्या बताओ। अभी आपने जो ट्रिक सीखी है, ठीक है, अभी जो आपने ट्रिक सीखी है एक बार उससे कर लेते हैं, एक बार बेसिक से कर लेते हैं। ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दिस दे रखा है। नन ऑफ दिस दे रखा है तो यूनिट डिजिट वाले से नहीं कर सकते, इकाई के अंक वाले से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो इकाई का अंक पता चलता है। अगर उत्तर इनमें से कोई नहीं हुआ तो क्या इसको देख के तो पता चलेगा नहीं। तो ये सवाल स्पेशली डाला गया है यहाँ पे, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, 8 संख्याओं का, हाँ 8 संख्याओं का औसत क्या है, 8 संख्याओं का औसत 10 है। तो देखो पहले 8 संख्याएं थी, औसत 10 था, तो पुराना औसत 10 था, याद करो। अभी जो ट्रिक सिखाई याद करो, पुराना औसत लिखना है, ओल्ड ओल्ड एवरेज कितना है वो लिखना है 10। एक संख्या को शामिल किया गया, तो शामिल किया गया तो क्या लिखोगे, प्लस, शामिल किया गया ना, अगर एक संख्या गई थोड़ी, आई है, हाँ आई है, तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। पहले ये बताओ, जब एक संख्या आई है तो अब यहाँ मौजूदा संख्याएं कितनी होगी, मौजूदा लोग, मौजूदा संख्याएं, नया एन क्या होगा, ऐसे सोचो नया एन क्या होगा, नया एन को बड़ा एन लिख देता हूँ, नया एन क्या होगा। अब आप कहोगे सर गया उस टाइम तो छोटा एन होगा, तो एन ही रहने देता हूँ, एन, नया एन। 8 संख्याएं थी, अब एक संख्या आई है, ये संख्याओं को एन कहते हैं, अब एक संख्या आई है तो 9 हो गया, बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना, इसका उत्तर दो भाई। अब इसका उत्तर देते हो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ इस तरह का सवाल आया है, ध्यान से सुनना, अभी यहाँ दिमाग लगाना। औसत में 2 की कमी आई है, देखो यहाँ वृद्धि हुई कि कमी हुई, कमी हुई, कमी हुई तो माइनस लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे। कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, तो यहाँ 2 लिखोगे। ये आपने 10 लिख दिया, बिल्कुल, 9 दूनी 18, माइनस का 18, आंसर आएगा माइनस का 8। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस सवाल को पहली बार कर रहे हैं ना, वो ये 8 आंसर देने वाले हैं, जबकि उत्तर है आपका माइनस का 8। उत्तर क्या है आपका, माइनस का 8, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, अब बेसिक से करने वाले भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करने वाले हैं। अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, आप अपने किसी दोस्त से डायरेक्ट जाके पूछिएगा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में, तो आप देखो कि कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर गलत देते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो लाइब्रेरी में ये सवाल पूछो लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस सवाल का गलत उत्तर देंगे। थोड़ा बहुत कट रहा है यूं, ये लो, अब नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, बिल्कुल। तभी तो ये पीडीएफ की दिक्कतें होती है, लोगो लगाओ, ये करो, वो करो, ठीक है। देखो भाई 8 संख्या है, औसत 10 है, तो 8 इंटू 10 कितना होगा भाई, 8 इंटू 10 होगा 80। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही है। एक संख्या को शामिल कर लिया, संख्याएं कितनी हो गई भाई, 9 हो गई, ठीक है। अब इनका औसत कितना है, 2 की कमी हो जाती है, औसत हो गया 8, 9 हटा के कितना हो गया, 72। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और 8 आंसर लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमें ये सोचना है ज्यादा संख्याओं में से कम संख्याओं को घटाना है, ज्यादा संख्याओं के योग में से कम संख्याओं के योग को घटाना है। और यहाँ ज्यादा संख्याओं का योग, देखो संख्याएं तो यहाँ 9 है ना, ज्यादा संख्याओं का योग कितना है, 72 है, और कम संख्याओं का योग कितना है, 80 है। जिस दिन मेरे जैसे किसी सोचने वाले एग्जामिनर ने आपके लिए ये सवाल डाल दिया, और वो जिस दिन कभी जल्दी भी आ सकते हैं, ध्यान रखना,
नहीं मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा पेपर। तो उत्तर इसका -8 है। 9 कहाँ से आया बेटा? यहाँ क्या लिखा है? 8 संख्याएं थी, एक संख्या को शामिल कर लिया गया। पहले कितनी संख्याएं थी? तुम संख्या को लोग बोल दो, 8 लोग थे, एक आदमी को शामिल कर लिया, तो अब कितने लोग होंगे? 9। फिर आप तो बोलोगे कि इनका गुणा क्यों किया? योग नहीं निकालते हैं क्या? बताया नहीं था क्या कि औसत हमेशा योग निकालता है? बताया था ना। और योग का तरीका क्या था? n गुणा औसत। क्या था? n गुणा औसत। कितनी संख्या है? 8। औसत कितना है? 10। योग कितना हो गया? 80। कितनी संख्या है? 9। औसत में 2 की कमी आई, पहले औसत 10 था, 8, 9 8 कितना हो गया? 72। 72 में से 80 जाएगा, माइनस का 8 आएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो संख्या शामिल की गई वो क्या थी? -8 थी। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति के धन की बात करते हो, आने वाले व्यक्ति के धन की, किसी व्यक्ति के, अगर किसी व्यक्ति से संबंधित कोई बात करी जाती, व्यक्ति और संख्या में क्या फर्क है? व्यक्ति और संख्या में ये फर्क है, एक व्यक्ति आया तो माइनस में तो वजन होगा नहीं उसका, ना उसकी माइनस में आयु होगी, ना उसके पास माइनस में धन होगा। ठीक है ना, कि -12 रुपए लेके आया हुई ग्रुप में, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, संख्याओं में ये हो सकता है, संख्याओं में आपका उत्तर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। आगे बात समझ में? तो ये रोचक सवाल था भाई, सवाल स्पेशल था, ये ध्यान रखना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन हुआ ही नहीं होगा। अब ये ट्रिक याद होगी ना, आने वाला या जाने वाला बताना है। ये आने वाला, ठीक है ना, आने वाला बंदा जो है वो कौन है? वो पुराना औसत लिखना है सर, लिख दिया पुराना औसत। आया है तो प्लस लगाओ सर, प्लस लगा दिया। मौजूदा संख्याएं क्या है यहाँ लिखनी है सर, बिल्कुल। और माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस, कमी है तो कमी, और वर्दी है तो वर्दी यहाँ लिखनी है सर। इसका इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर ये इसमें ऐड कर देना है। ये एक ट्रिक है, 5-7 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, और अगर ट्रिक से नहीं करना है तो मैंने इसका बेसिक बता दिया आपको, बेसिक से भी आप कर सकते हो। जब सवाल थोड़े आंकड़े बड़े होंगे तो ट्रिक आपकी गणना को सिंपल करेगी, है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, ट्रिक लगाना सीख जाओ, ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैंने 1-2 मिलते जुलते सवाल रखे हैं यहाँ पर, उनको आप ध्यान से सुनो। 15 लोगों का औसत धन 60 रुपए, यदि एक व्यक्ति समूह छोड़ दे तो औसत धन 1 रुपया बढ़ जाता है। तो समूह छोड़ने वाला व्यक्ति कौन है? इस बार एक व्यक्ति गया है जो हमें पता करना है। ध्यान से सुनो, क्या लिखूंगा? जाने वाले को पी लिख दिया। जाने वाला कौन था भाई? जाने वाला पी, है ना, बिल्कुल। 15 लोगों का औसत धन 60 है, तो पुराना औसत लिखना है, ओल्ड एवरेज लिखना है। ओल्ड एवरेज कितना है? 60 है। अब बताओ कोई आया कि गया? एक व्यक्ति समूह छोड़ दे तो यहाँ माइनस लगाएंगे। मैंने क्या कहा था? अगर कोई आए तो क्या लगाओगे? प्लस। और अगर कोई जाए तो क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, बिल्कुल। अब मौजूदा लोग कितने हैं? पहले 15 थे, अब एक व्यक्ति चला गया तो 14 है सर, बिल्कुल, है ना। इससे औसत 1 रुपया बढ़ गया। औसत क्या हो गया? 1 रुपया बढ़ गया। औसत में वर्दी या कमी यहाँ लिखनी है। औसत में क्या चेंज हुआ? ये लो, डेल्टा चेंज को बताता है। औसत में क्या चेंज हो यहाँ बताना है आपको। औसत बढ़ा है सर, प्लस लगाओ। कितना बढ़ा है सर? 1 बढ़ा है, 1 लगाओ। समझे आप? बिल्कुल। 60, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई? 14 हो गया। 60 माइनस 14 कितना हो गया? 46 हो गया। तो 46 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब हो गया। समझे? यहाँ आप ऑप्शन से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि नन ऑफ दीज आंसर में दिया हुआ था। समझ गए आप? नन ऑफ दीज दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन से नहीं निकाल सकते थे। क्या सर पहले 15 लोग थे, 15 इंटू 60 कर दूंगा, ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। बाद में 14 लोग है, कम लोग है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल। और औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 61 हो गया। तो 4 एकम कितना हो गया? 4। अब 0 में से 4 गया तो कितना आ गया? 6 आ गया। इकाई अंक 6 आ गया, लेकिन नन ऑफ दीज भी तो है। अगर ये 46 नहीं होगा, अगर n 156 होता तो हम कंफ्यूज हो जाते फिर वहां पर। तो अगर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ हो तो फिर आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ लोग ज्यादा है, वो तो अब जब पूरा करोगे तब तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। यहाँ लोग ज्यादा है, यहाँ लोग कम है, तो ज्यादा लोगों में से कम लोग घटाने पड़ेंगे, इसमें से ये घटाने पड़ेंगे, पहली बात। अगर आप उम्र की बात कर रहे हो, अगर आप धन की बात कर रहे हो, तो जो चाहे जाने वाला हो चाहे आने वाला हो, वो धनात्मक ही होगा। उम्र हो गया, धन हो गया, ठीक है ना, मार्क्स हो गए, अंक हो गए, इस तरह से। आप ट्रिक को अच्छे से सीख जाओ, इसके लिए एक सेम सवाल, मिलता जुलता सवाल और लिया मैंने, जिससे कि आप ट्रिक को भी सीख जाओ। थोड़ा सा सवाल कट रहा था, ऊपर से कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। चलो मैं अरेंज कर देता हूँ, अब सही है।
ये सब कारनामे तुम लोगों की वजह से होते हैं। 15 लोगों का औसत धन 60 रुपए है, ठीक है, 15 लोग है, उनका एवरेज जो क्या कहते हैं ना अमाउंट है वो 60 रुपीज है। एक व्यक्ति छोड़ दे, ठीक है, इस बार एक व्यक्ति छोड़ दिया, औसत 1 रुपया घट गया, तो छोड़ने वाले व्यक्ति का धन बताओ। अब बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ लिखा है पी, ये क्लास नहीं है बेटा, ये क्लास ही तो है, कब से स्टार्ट है। यहाँ क्या कहा था, पुराना औसत लिखना है, ओल्ड एवरेज लिखना है। पुराना औसत कितना है, 60 है, ठीक है। कोई गया कि आया, गया, यहाँ माइनस लगाओ, लगा दिया। यहाँ क्या लिखने के लिए बोला था, मौजूदा लोग कितने हैं, एन, एन लिखने के लिए बोला था, मौजूदा लोग कितने हैं, तो मौजूदा लोग कितने हैं, 14। और इसके जाने से क्या हुआ, औसत धन 1 रुपया कम हो गया है। यहाँ आप चेंज को लिखोगे, यहाँ आप किसको लिखोगे, चेंज को, इस बार कम हुआ है तो माइनस का 1 लिखोगे। अब ध्यान से देखना, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 14। तो आंसर कितना आ गया इस बार आंसर आ गया 74। आंसर कितना आ गया आपके इस बार 74, आपके सवाल का जवाब आ गया। ये काम आपको इसमें करना था। इस काम को आप चाहें तो बेसिक से भी करें, बेसिक सिखाया है आपको, एन गुणा औसत, 2 बार योग निकाल के 15 को 60 से गुणा कर लो, फिर 14 को 59 से गुणा कर लो, है ना, और उससे भी उत्तर निकाल लो। अगर इकाई अंक चारों के अलग अलग हो तो केवल इकाई अंक पे काम करो। इस सवाल को आप बेसिक से करते प्योर तो कैसे करते, सुनो ध्यान से। लो, पहले 15 लोग थे, औसत कितना था 60, तो 15 इंटू 60 करते बिल्कुल। माइनस, देखो ज्यादा लोगों का धन ज्यादा होगा, अब एक चला गया है तो इधर वाला धन कम होगा, तो इसमें से ये घटाएंगे, माइनस एक व्यक्ति चला गया तो 14 लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 14। और औसत धन कितना हो गया उसका, 59 हो गया बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ कहानी क्या है, ध्यान से सुनना सर। यहाँ कहानी ये है, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग यूनिट डिजिट वाले होते, अगर चारों ऑप्शन का इकाई का अंक अलग अलग होता, देखो ये इतनी सारी बातें बताई जा रही है केवल तुम्हारे एग्जाम में 20 सेकंड बचाने के चक्कर में। अब कोई बच्चा ऐसा है ना जिसके एग्जाम में सेकंड्स का कोई चक्कर ही नहीं है, क्या हमें तो खूब समय मिलेगा सर, सब थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या प्रैक्टिस सब्जेक्ट ओनली मैथ्स आने वाला है और समय खूब मिलने वाला है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है वो इतना ज्ञान लेवे। लेकिन मेरे लिए बताना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समय नहीं मिलता एग्जाम में, और वो एक वास्तविकता है, एग्जाम डिजाइन ही ऐसे किया जाता है। अगर सबको समय मिल जाए तो सब 100 आउट ऑफ 100 ले, मेरिट कहाँ से निकालेंगे फिर। एक व्यक्ति छोड़ दे, 14 हो गया, औसत एक कम हो गया, 59 हो गया। अगर यहाँ यूनिट डिजिट सबके अलग अलग होते, इकाई अंक सबके अलग अलग होते, तो आप कहते हैं इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और 9 चौक 36, 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर का इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा, 4 इकाई अंक वाला आंसर होता। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इस सवाल को आप बेसिक से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब पूरा मल्टीप्लाई करने में बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई बहुत भारी भारी चीजें नहीं है, ठीक है ना। 20 तक के पहाड़े आपको याद है, अब जिसको नहीं याद है वो फिर कैसे भी मल्टीप्लाई करो ना, गेम तो इसको मल्टीप्लाई करने में। तो जिसको पहाड़ा याद है, ये 59 इंटू 14 जब आपको करना है, और यहाँ जिस जिस बच्चे को पहाड़ा याद है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 14 9 126, 6 लगाया, हासिल का 12, 14 5 70, 824 आ गया, ठीक है, ऐसे ही कुछ हुआ। 26 8 ये 6 लो, 14 9 126 12, 14 5 70, 80 82 ये लो, हो गया बिल्कुल। 15 90, 900, है ना, इसमें से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। तो अब जिसको पहाड़े याद है उसके लिए थोड़ा काम यहाँ सरल हो गया, नहीं याद है फिर वो आराम से धीरे धीरे जैसे भी करना चाहे कर ले। इनके नोट्स नहीं बनाने होते हैं, बेवकूफ होते हैं वो बच्चे जो मैथ्स की क्लास नोट्स बनाते हैं वापस, ठीक है। हाँ, अगर किसी बच्चे का एग्जाम 1 साल बाद है और बहुत सारा समय है तो फिर वो सुंदर सुंदर नोटबुक्स बना सकता है। बाकी तो अच्छा ऑप्शन ये है कि जब हमने PDF डाउनलोड की फैसिलिटी दे दी है आपको, तो इसको डाउनलोड कर लेना, अपने ही व्हाट्सएप पे भेज देना, वहां पड़ी रहेगी, लाइफ टाइम आपके पास रहेगी, आपके मोबाइल में रहेगी, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करी जाए, बिल्कुल करी जाए। क्या अगला प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 12 पारियों का औसत कुछ था, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत जो है वो 6 रन बढ़ गया, नया औसत कितना है। अब ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हो, पहले बेसिक से ही किया जाए।
ठीक है सर। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12 पारियों में कुछ रन बनाए, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना हो गया, औसत 6 बढ़ गया। ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, आपको यहाँ बेसिक सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल जानकारी, ध्यान से सुनना। पहले उसके कुछ रन थे, ठीक है, फिर उसने कुछ रन और बनाए, ठीक है, और ऐसा करने से उसके नए रन बन गए। यही कहानी हुई भाई, पहले उसने कुछ रन बनाए थे, ठीक है, आज उसने कुछ रन और बनाए तो उनको ऐड कर दूं, ऐसा करने से उसके टोटल नए रन आ गए। इसमें क्या पूरी बात है। ये बार बार आप ये सवाल देखोगे, बहुत सारी जगह ये सवाल देखने वाले हो आप, ये सवाल आप बहुत सारी जगह देखने वाले हो। ठीक है, दुनिया की हर फेमस किताब में आपको ये सवाल मिलेगा, अगर वो थोड़ी सी भी फेमस है तो। हर एग्जाम में आपको ऐसा सवाल आया हुआ मिलेगा कभी ना कभी। ठीक है, अगर कोई एग्जाम पहली बार हो रहा है तो फिर बता नहीं। अब ध्यान से सुनो, 12 पारियों में इसका औसत कुछ था। अब सर पुराना औसत पता ही नहीं है, यहाँ टोटल लिखे कहां से, यहाँ टोटल लिखनी पड़ेगी ना, पुरानी टोटल यहाँ लिखनी पड़ेगी, अपने को पता ही नहीं है। हाँ, अपने को ये पता है इसके बाद इसने 108 रन और बनाए, ये 108 रन बना दिए, और यहाँ नई टोटल आ गई। नई टोटल भी अपने को थोड़ी पता है। आप बेसिक सीख रहे हो इस सवाल का, और इस सवाल के बेसिक में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण, नॉर्मल एक्स वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं उसका ज्ञान है। ठीक है, देखो सर, मान लो औसत एक्स है, एक्स नहीं मानूंगा सर, मान लो औसत आर है। लो, नया औसत क्या होगा, देखो जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया, नया जो औसत है वो 6 ज्यादा है। अगर यहाँ औसत आर है तो यहाँ औसत क्या होगा, आर प्लस 6 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। पर हमें यहाँ औसत नहीं लिखना है, हमें तो यहाँ टोटल लिखनी है। हमें क्या लिखनी है, टोटल, योग लिखना है यहाँ पे। योग कैसे निकलता है, एन गुणा औसत। योग कैसे निकलता है, एन गुणा औसत। एन गुणा औसत याद करो। सम कैसे निकलेगा, एन इंटू एवरेज। सम कैसे निकलेगा, एन इंटू एवरेज। योग कैसे निकलेगा, एन गुणा औसत। योग कैसे निकलेगा, एन गुणा औसत। कैसे आया मैंने बताया, अब मैंने रटाया, अब मैंने आपको याद कराया। ठीक है बिल्कुल। देखो सर, यहाँ 12 तो राशियां थी बिल्कुल, और आर औसत है, तो पुराना औसत यहाँ हो गया, ये पुराना योग ये 12 आर। ठीक है, अब इसमें 108 रन जोड़ दिए, बिल्कुल जोड़ दिए। अब कितनी राशियां हैं सर, 13। ये लो 13 राशियां। ठीक है, और ये औसत है, इनको गुणा कर दो। तो एक बात ध्यान रखना, 13 को आर प्लस 6 से जब गुणा करूंगा ना, तो आर से भी गुणा करूंगा और 6 से भी गुणा करूंगा। ब्रैकेट के बाहर कोई राशि लिखी है, अंदर प्लस या माइनस लिखा है, तो दोनों से गुणा होगी। ठीक है बिल्कुल। यहाँ क्या आया भाई, 12 आ रहा है, बिल्कुल आया सर। प्लस 108 आया, बिल्कुल आया सर। यहाँ 13 आ रहा है, बिल्कुल आया। और 13 छंग 78, 78 आया, बिल्कुल आया सर। आगे बात समझ में, बिल्कुल। अब देखो, ये 12 आर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनको आप बोलते हो बीज, और इनको आप बोलते हो अंक। ठीक है ना, ये आपके अल्फाबेट वाले हैं और ये आपके नॉर्मल नंबर्स हैं। अल्फाबेट अल्फाबेट वाले एक तरफ जाएंगे, मतलब बीज बीज एक तरफ, ए बी सी एक्स वाई कुछ लगा होता है, बीज है, और ये अंक है। बीज बीज एक तरफ, अंक अंक एक तरफ। इसको उधर क्यों भेज रहे हो सर, देखो 13 है, ये 12 है, बड़े में से छोटा जाएगा तो प्लस की वैल्यू आएगी। तो 12 आर, ये 13 गया, सॉरी 13 आर, 12 आर इधर आके माइनस हो गया, आर बच गया। 78 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। क्या कहा, 78 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 88 98 8, ये आ गया 30। आर इक्वल टू 30 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा नया औसत कितना है। बात को ध्यान से सुन लो, नया औसत पूछा है। आर आपने पुराने औसत को बोला था, तो अगर आपसे पुराना औसत पूछा जाता तो उत्तर आर होता 30। अगर नया औसत पूछा तो वो इससे 6 ज्यादा है, हमारे को पता है। नया औसत 6 ज्यादा है ना, बिल्कुल। तो नया औसत कितना है, 36। तो 36 आपके इसका आंसर है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, अलग अलग मॉक टेस्ट में भी मिलने वाले हैं, अलग अलग जगह पे भी मिलने वाले हैं। देखो सर, ये खिलाड़ी था, इसने कुछ पारियां खेल ली, एक पारी और आई, ठीक है, और नया एवरेज आया। अगर हम यहाँ पारी वर्ड हटा दें और अगर हम ऐसा कह दें कि 12 लोगों के पास कुछ धन था, 108 रुपए और आ गए, तो धन का औसत 6 बढ़ गया। ठीक है, वो सवाल भी हो सकता था। ठीक है ना, एक बार जहाँ रिकॉर्डेड कोर्स है सौभाग, वहां जाके देखो, वहां आपको मिलेगा, है ना। तो कहानी एक ऐसे भी बढ़ सकती थी, आप
एक व्यक्ति आया वाली ट्रिक भी लगा सकते हो यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा। कैसे वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी ये, P बराबर, P मतलब आने वाला या जाने वाला, किसके बराबर है? पुराना औसत लिखना है, ठीक है। आया है यहाँ भी 12 के बाद 13वीं पारी आई है, आया है तो प्लस लगाओ, ठीक है। मौजूदा पारियां कितनी है, मौजूदा लोग कितने हैं वो लिख दो। वर्दी या कमी जो भी हुई है, वर्दी हुई है तो प्लस में, कमी हुई तो माइनस में, उससे गुणा कर दो। ये आप एक ट्रिक सीख के आए हो ना, वापस सोचो, वापस सोचो आप क्या ट्रिक सीख के आए हो। आने वाला या जाने वाला कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। यहाँ पुराना औसत लिखना है, आया है तो प्लस लगाना है, गया है तो माइनस लगाना है। मौजूदा कितनी पारियां हैं, मौजूदा कितने लोग हैं वो यहाँ लिखना है। औसत बड़ा है तो प्लस के साथ, घटा है तो माइनस के साथ यहाँ लिखना है। इस बार स्पेशल बात ये थी, पिछली बार तो हमारे को ये पता था, इस बार हमारे को ये पता है, इसकी जगह 108 लिखेंगे। क्यों? देखो भाई, नई पारी आई वो 108 है। इससे पहले हमने जब ट्रिक लगाई थी तो हमने ये P फाइंड किया था। वहां पर क्या किया था? वहां हमने P फाइंड किया था, इसको ढूंढा था P को। लेकिन यहाँ नए सवाल में P दे रखा है, औसत गायब कर दिया है। तो बात केवल इतनी सी अगर आप पकड़ लो तो, और क्लास में सिखाया इसीलिए आता है कि आप पकड़ लो अब एग्जाम में इस बात को, अब पकड़ लेना एग्जाम में इस बात को। बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है ना? कि पुराना वाला कितना, पुराना वाला कितना, आया वो कहाँ, गया वो कहाँ, आया वो गया वो यहाँ लिखना था। पिछले सवाल में ये फाइंड करना था, और पिछले इस सवाल में हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। जो नई पारी आई है वो 108 है, इसलिए उसको यहाँ लिखा। औसत तो हमें पता नहीं से पुराना कितना है, कोई बात नहीं, लो आई है नई पारी, प्लस लगा दिया। अब नई पारियां कितनी है सर? 13 है। पहले 12 पारी थी, अब 13 पारियां हैं। बढ़ा की घटा? घटा। बढ़ा कितना? 6, 13 6 78, 78 इससे आके माइनस हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया? एक्स बार इक्वल टू 30। पुराना औसत पूछते तो ये रहा, और अगर नया पूछ रहे हैं तो 6 ऐड कर देंगे। ये तो कॉमन सेंस है, वो तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि अगर नया पूछा है या पुराना पूछा है। अगर आपसे पुराना औसत पूछते तो आपका ये उत्तर होता, आपसे नया औसत पूछा है जो कि 6 ज्यादा है, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, चलिए सेम टू सेम सवाल है। अजमल खान, सबके अपने अपने सपने होते हैं, ठीक है। किसी को व्यवसाय करना होता है, किसी को सरकारी नौकरी लगना होता है ना। किसी को एक्टर बनना होता है। अब किसी को एक्टर बनना तो वो क्या करेगा? वो 21 साल की उम्र में रुक करेगा दिल्ली मुंबई का, या तो मुंबई जाएगा पहले, समर्थ है तो, नहीं है तो दिल्ली जाके थोड़ी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। फिर मान लो फेमस एक्टर बन गया, या कोई फेमस डांसर बन गया, कोई फेमस सिंगर बन गया, तो आप उसे कहोगे आप में इतना टैलेंट है तो आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगे? तो ऐसा हम नहीं कह सकते उसको, है ना। ये कहानी, एक बल्लेबाज अपनी 18 पारियों में 80 रन का स्कोर करता है, ठीक है, और इस तरह से उसका एवरेज 4 बढ़ जाता है। 18वीं पारी में 80 रन बनाता है, 18वीं पारी के बाद औसत कितना है? नया औसत ही पूछा है, 18वीं पारी से पहले पूछता। अब यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। मतलब पहले उसने 17 पारियां खेली होगी, कितनी पारी खेली होगी? 17। फिर उसने क्या किया होगा? फिर उसने 18वीं पारी खेल ली, ठीक है, और 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 80 रन बनाए। कितने रन बनाए? 80। और एवरेज क्या हो गया उसका? एवरेज, एवरेज में चेंज ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऐसा नहीं लिख के सीधे ही बता देता हूँ अपने। एवरेज क्या हो गया? एवरेज प्लस 4 हो गया। अभी डेल्टा वेल्टा लिखा तो घबरा जाओ। ये कहानी है। अब इस कहानी को रेगुलेट करें, करो सर। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन बनाता है। जो नई आने वाली पारी है वो 80 है, जो नई पारी आई है वो 80 है। याद करो आपकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है सर। यहाँ लिखना है P इक्वल टू पुराना औसत, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, N मौजूदा लोग, ठीक है, प्लस माइनस चेंज। सिंपल। मैंने कहा ना जब तक मैं इस क्लास को पूरा करूंगा ये ट्रिक 8-10 बार यूज हो जाएगी। इसका बेसिक बता दिया मैंने, ये सवाल भी बेसिक से करवा दूंगा एक बार और। नई पारी में 80 रन है सर, ठीक है, ये पुराना औसत है सर, ठीक है। नई पारी आई है, नो डाउट आई। आने के बाद कितनी पारियां? 18 हो गई, क्योंकि 18वीं मित्ते बनाया तो पहले 17 पारियां थी, अब 18 पारी हो गई। देखो, सवाल को लिखने की लैंग्वेज, सवाल को लिखने की जो लैंग्वेज है ना,
उस पे थोड़ा कल से थोड़ा ये लोगो वोगो का मामला सही करना पड़ेगा, लोगो नीचे की तरफ लगवाना पड़ेगा, है ना। अब तुम्हारे को भी तो फिर पीडीएफ चाहिए, और कई लोग वीडियो उड़ाने की कोशिश कर लेते हैं, फिर टेलीग्राम पे डालते हैं, फिर वापस बैन हो जाते हैं, है ना। तो टेलीग्राम कोर्स की अपेक्षा अच्छा सा कोर्स लेके पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो, कनेक्ट होके पढ़ो, जरूरी नहीं लाइव पढ़ो, नहीं टाइम मिला कोई बात नहीं, रात को पढ़ लो वापस, ठीक है ना। शुरू कर रहे हो 2-2 बार पढ़ो मैथ्स को, एक बार धावा बोल दो, जो पक्ष आपका कमजोर है उस पर आप धावा बोल दो और उसको मजबूत कर लो, और फिर देखो थोड़े दिनों बाद कितनी चैन की सांसें आने लगनी शुरू हो जाएगी। अभी 18 है सर, एवरेज 4 बढ़ा है, लो भाई प्लस का 4, 18 चौक 72, 72 इधर के माइनस हो जाएगा बिल्कुल, तो कितना आ गया 8, पुराना औसत 8 आ गया। हमसे पूछा है, अगर पूछा जाता 18वीं पारी से पहले, 18वीं पारी से पहले कितना औसत है, तो ये 18वीं पारी के बाद कितना औसत है, तो एवरेज आपका 4 बढ़ गया है, तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 आपके सवाल का जवाब हो गया। अब अगर बात करी जाती क्या सर मैं बेसिक से करना चाहता हूँ इस सवाल को, तो बेसिक से करो। बेसिक से करने का क्या तरीका है, बेसिक से करने का ये तरीका है, इसके पहले टोटल रन कुछ होते, फिर ये नए रन बनाता और फिर उसकी नई टोटल आ जाती, है ना। बेसिक से करने का तरीका ये है, यहाँ हम लिखेंगे पुरानी टोटल, उसके टोटल कितने पुराने वो रन थे, यहाँ उसने 18वीं पारी में 80 रन बनाए, उनको जोड़ोगे और यहाँ लिखोगे आप न्यू टोटल, क्या लिखोगे न्यू टोटल। अब न्यू टोटल कैसे आएगी पुरानी टोटल से, ध्यान से देखना। माना कि पुराना जो एवरेज था वो उसका आर था, ठीक है, उसने कितनी पारियां खेली 17 पारियां खेली, तो 17 आर। अब ये 17 आर क्यों लिखा, क्योंकि योग कैसे निकालते हैं बताओ, योग कैसे निकालते हो, योग या सम कैसे निकालते हो, एन गुणा औसत, कैसे निकालते हो एन गुणा औसत, सिखाया है बिल्कुल सिखाया है, प्लस 80 इक्वल टू, अब क्या वापस हुई एन गुणा आर। अब एन कितना है, एक नई पारी आ गई ना, तो 18 है, पहले एन कितना था, यहाँ एन कितना था, यहाँ एन 17 था, और यहाँ एन कितना है, यहाँ एन 18 है, अब 18 पारियां। औसत कितना है, औसत 4 बढ़ गया है, यहाँ औसत 4 था, सॉरी आर था, यहाँ आर प्लस 4 है, ये आर प्लस 4 है, एन गुणा औसत, एन गुणा औसत, पुरानी टोटल नई टोटल, इसमें ये जुड़े तभी तो नई टोटल आई, ठीक है। 17 आर प्लस 80 इक्वल टू 18 आर प्लस 72, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, आर बच जाएगा इक्वल टू 8, नया औसत पूछा है तो आर प्लस 4, क्योंकि 4 ज्यादा है तो 8 प्लस 4 12, ये लीजिए, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने इक्वेशन बना दी, समीकरण बना दिया, इसे बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, जहां पे केवल और केवल एक ही वेरिएबल होता है वो गायब होता है, ठीक है। मान लो एक्स फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, एक ही तरह की एक वैल्यू है वो गायब है, ठीक है ना। बात क्लियर क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, आ गई। इसके बाद कोई ऐसा सवाल है क्या जो इसी से संबंधित है, नहीं। अब नई टाइप आई है, नई टाइप का नाम रिपीट है, जिसे आप कल की क्लास में पढ़ने वाले हो, कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं, और ये सवाल हो सकता है नहीं दिखे, वो नए सवालों के साथ पढ़ेंगे। पहली सीट पिछली क्लास के जैसी की जैसी रखी गई है, ताकि कुछ लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाए और बेसिक सीखने का अधिकार सब यहाँ तक का प्राप्त कर लें। एक बात ध्यान रखना, एक जो बात मैंने बोली है कि औसत हमेशा योग बताता है, क्या बोला मैंने कि औसत हमेशा योग बताता है, और इसका मैंने आपको मतलब भी बताया है कि सर ये औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। अगर हमें योग निकालना है, ये लो योग, मैंने ये भी बताया इसको सिग्मा का, सिग्मा बोलते हैं मैथ्स में, इसे योग मतलब होता है इसका एन इंटू एवरेज,
तो औसत हमेशा योग बताता है। योग कैसे निकाला जाता है? योग निकाला जाता है n गुणा औसत से। इसको अपने दिमाग में सेट करो। इस जो आपका बेसिक लेवल को अगर बात करें तो 70% सवाल केवल इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व होते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और शॉर्ट वे में करने के लिए कुछ हम ट्रिक्स इसमें काम में लेते हैं, ठीक है। और 30% में थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। औसत खुद निकालने के भी सवाल ऐसे हो सकते हैं, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 22, 21 का औसत बताओ, उन पर भी चर्चा करेंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है। पहले कुछ बेसिक चीजें तो आपको पता चली गई होंगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दो थोड़ा सा कि भाई अपने को एवरेज के अंदर एक बात पता चली थी कि जब भी सम फाइंड करना होगा तो n इंटू एवरेज करेंगे। तो जब भी एवरेज का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को एक तो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करनी है और ये जरूर सीखना है कि उस कॉन्सेप्ट में ये कहाँ लगेगा। पहली बात, आगे जब एवरेज चैप्टर पूरा पढ़ोगे, अभी तो जितना पढ़ा है उसमें भी आप सीखे होंगे, यूनिट डिजिट का बड़ा गेम रहता है। बहुत सारे एग्जामिनर, ठीक है, क्या करते हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग करके देते हैं। क्यों देता है सर? जब, ठीक है, जब उसे पता होगा, जब एग्जामिनर के दिमाग में ये बात होगी, बेटा आपका दिमाग खराब भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बताया ना आज बारिश का मौसम है ना, तो उस हिसाब से जितनी क्लास होनी है उतनी हो पाएगी। यूनिट एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप कम समय में उत्तर निकाल लो। मैंने आपके लिए आगे एक अच्छा सवाल रखा है जिसमें समय लगेगा, तो मैं आपको यहाँ मौका दे रहा हूँ, यहाँ कम समय में निकाल लो। ये एग्जामिनर की रणनीति है। अब उस रणनीति को जो कवर नहीं कर पाया, जिसने यहाँ समय ज्यादा खराब कर दिया, ठीक है, वहां पर दिक्कत होगी। हाँ हाँ, 100%, 100% आपके एग्जाम का ही सवाल है, मान के चलिए आप, ठीक है ना। ये टॉपिक जहां भी मैथ्स आती है ना, वहां होता ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय